परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों के लिए। और जितने लोग हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं, कुछ लोगों के तो कैमरा खराब है, लेकिन सबके कैमरा तो खराब नहीं हो सकते। अपने अपने कैमरा ठीक करा लो, ठीक है। और जो नहीं आ सकते, जिनकी मजबूरी होती है, वो लोग अगर लाइव में बैठेंगे नहीं, ना ताली बजाते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि चर्च अटेंड कर रहे हैं, दुआ अटेंड कर रहे हैं या क्या अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं, वचन कहता है हमारा एक मन होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? एक मन। प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती अगर मन एक नहीं होगा। तो मन एक होगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करेंगे? सुनेंगे। अब हमारा ध्यान कहीं और है, हम बैठ गए हैं, प्रिया दीदी बुरा ना मान जाए, मैं सच्ची बताऊं, अगर मन नहीं है तो आप ऑनलाइन ज्वाइन ना हो। क्योंकि अगर आप मुझे दिखाने के लिए कर रहे हैं तो सब बेकार है, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आप परमेश्वर के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की महिमा को करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और हमारा उद्देश्य केवल यही है कि ये जगह से बहुत सी आत्माएं बचाई जाए, बहुत लोग जुड़े, बहुत लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में जाने, बहुत सी आत्माएं बचाई जाए। और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ और आज भी बोलूंगी कि हमारा टारगेट सिर्फ पृथ्वी तक का नहीं है, ठीक है ना। हमारा टारगेट क्या है? पृथ्वी तक का नहीं है। हमारी समस्याएं सिर्फ ये पृथ्वी तक, जब तक हम है ना इस दुनिया में, तब तक ही है। और लेकिन जैसे ही हम आत्मा से भरने लगते हैं, आत्मा में आ जाते हैं, तो पृथ्वी हमारे से धीरे धीरे, संसार हमारे से क्या होने लगता है? अलग होने लगता है। और वही परमेश्वर चाहते हैं। इस दुनिया में जब दिल लग जाता है, या इस दुनिया में जब हमारा सारा ध्यान यही लगा रहता है, तो हम चाहकर भी परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के साथ 1 घंटा बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, हमारा केवल, मैं वेडनेसडे को आती हूँ, सबको मालूम है, पहले मैं वेडनेसडे को ही आती थी और अब ये वचन वेडनेसडे को ही डलेगा। ट्यूसडे मैं इसलिए जूम पर आती हूँ ताकि जो हमारे चर्च के लोग हैं वो क्या हो? कनेक्ट हो। मैंने पिछली बार भी बोला था, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगी मैं ये बताती रहूंगी, क्योंकि समझ में देर में आती है ना। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ट्यूसडे को हम लोग जब जुड़ते हैं तो प्लीज बैठे नहीं। जिनकी प्रॉब्लम है, जो परेशान है, या कोई बीमारी है, या कैमरा खराब है, उनकी बात अलग है। लेकिन जो कर सकते हैं वो कैमरा ऑन करें, और जो बाद में भी वीडियो देखेंगे वो भी अच्छे से सुन लें। कैमरा ऑन करके जूम पे अटैच हो, बिल्कुल ध्यान से सोच के कि हाँ हमें प्रार्थना में बैठना है, हमें ताली बजानी है, हमें वचन में मन लगाना है। और उसके लिए आप पहले से प्रार्थना करें। संडे, ट्यूसडे हमारे यहाँ पे प्रार्थना होती है, जूम पे हम लोग अटैच होते हैं। संडे को तो लाइव आता है, लेकिन ट्यूसडे का जो भी होगा वो वेडनेसडे को डलेगा, ठीक है। अगर आप ज्वाइन नहीं हो सकते, वेडनेसडे को देखना चाहते हैं, तो आप आराम से देखें। लेकिन जब आप जुड़ते हैं और हमारा मन एक नहीं होगा तो प्रार्थनाएं क्या होंगी? पूरी नहीं होगी। परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करें, मुझे नहीं, ठीक है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन में जाएंगे हम लोग, और उसके लिए पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे अपने उन सारे अजीज लोगों के लिए, परमेश्वर ने जिन्हें हमारे साथ जोड़ा है इस चैनल के माध्यम से, जो हमें दूर दूर से लोग देखते हैं, सुनते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। उनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए। यीशु राजा, मैं एक एक जन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु जी, जितने भी भाई बहन, जितने भी बच्चे, प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी आपके बच्चों के साथ जुड़ते हैं, प्रभु ये सेवा हमारी नहीं है, ये मिनिस्ट्री हमारी नहीं है प्रभु जी। प्रभु हम अपने बल से, अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। हमें आपकी जरूरत होती है प्रभु। हम आपकी पवित्र आत्मा के बिना एक भी काम नहीं कर सकते प्रभु जी। पिता, हमें जैसे आपकी आवश्यकता होती है वैसे ही प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन, जितने हमारे को चैनल पे सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, फेसबुक पे सुनते हैं, प्रभु उन सभी लोगों को आप ब्लेस करें प्रभु जी। पिता प्लीज ब्लेस करें। शैतान जो तिल मिला रहा है, शैतान जो इरिटेट करने की, परेशान करने की कोशिश कर रहा है हर बात में, कभी बच्चों के थ्रू, कभी घर के माहौल के थ्रू, कभी बीमारियों के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, कभी किसी तरीके से वो जो परेशान करने की कोशिश कर रहा है प्रभु जी, हम उसको यीशु आपके नाम से
कुछ चलते हैं प्रभु, हम आपके नाम से उसको अपने पांव के नीचे रौंद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उसकी कोई भी चाल कार्य नहीं करेगी। पिता हम प्रार्थना करते हैं आपकी युक्ति, आपकी योजना आपके बच्चों के जीवन में कार्य करे प्रभु। जो प्लान आपने किया है वो ही पूरा हो प्रभु। आपसे विनती करते हैं मेरे यीशु राजा, एक एक जन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मैं नाम बराम प्रभु जी सबको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मैं ज्योति को, साइमा को प्रभु जी, मैं ज्योति के पूरे परिवार को, उसके पति को, उसके बच्चों को प्रभु प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा जी आप उसके जीवन में अद्भुत रीति से काम करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका भला आत्मा प्रभु जी उसको प्रभु जी और ज्यादा गहराई से सिखाए प्रभु। आपकी शांति, आपका आनंद उसमें ऐसे उतरे प्रभु जी कि जैसा इस संसार में किसी के पास नहीं है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप मदद सहायता करें प्रभु जी। प्रभु संतुष्टि का आत्मा दे प्रभु जी, एक मन करे प्रभु जी, पूरे परिवार को एकजुट कर दे प्रभु। तेरे आने से पहले पूरा परिवार बचाया जाए प्रभु। साइमा को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, उसके परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ उसे ब्लेस करें प्रभु, उसकी इच्छा को आप पूरा करें प्रभु जी। मैं सोनिया को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। अपनी बेटी को ब्लेस करें, उसके पति और उसके मन को आप एक करें, फाइनेंशियली सारी प्रॉब्लम्स जाने पाए यीशु के नाम में प्रभु। लवलेश को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आप सहायता करें प्रभु जी। प्रभु डिलीवरी बहुत अच्छे से और नॉर्मल तरीके से होने पाए यीशु राजा। प्रार्थना करती हूँ चांदी को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ, उसके पूरे परिवार को, सारे भाई बहनों को, पापा मम्मी को प्रभु जी उसके मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। अपनी बेटी को ब्लेस करें, उसके रास्ते खोलें, अद्भुत रीति से उसके लिए काम करें। जो उसने सोचा नहीं है प्रभु वो होने दे प्रभु जी। दुष्ट उसके जीवन में कोई भी गंदे बीजों को, गलत चीजों को बोने ना पाए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी नितिन के लिए, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आप उसके परिवार को संभाल के रखें प्रभु। उस बच्चे की हर एक इच्छा को आप पूरा करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ विश्व के लिए प्रभु जी, प्रभु आप उस बच्चे की सारी इच्छा को पूरा करें। जो भी आपने इनके जीवनों के लिए प्लान किया है प्रभु, शैतान बहुत कोशिश करता है लेकिन मैं जानती हूँ उसकी प्लानिंग नहीं चलेगी प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी ही प्लानिंग इनके जीवन में पूरी हो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कविता विनोद के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु उन दोनों जोड़े को प्रभु जी आप ब्लेस करें प्रभु। उनकी इच्छा को पूरा करें, उनके मन की हर एक इच्छा यीशु तेरे स्वर्ग के खजाने से पूरी हो प्रभु। जिस बात में कमी घटी है, जिस बात में प्रभु जी मन मुटाव है या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, वो यीशु तेरे नाम में जाने पाए पिता प्रभु। हर एक बंधन, हर एक बंद रास्ते यीशु के नाम में खुलने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं बंधन टूटे, किसी भी तरह का कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कार्य न करने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ मेरे यीशु राजा अपने सारे लोगों के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग हैं प्रभु। रश्मि, बहन रश्मि के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपने उस बेटी को संभाला है प्रभु जी और पिता आपने जोड़ के रखा है अभी तक प्रभु जी और आगे तक भी प्रभु जी। आप उसे ब्लेस करते हैं, उसके बेटे को ब्लेस करें प्रभु जी। उनका बेटा प्रभु जी बतायत से आपके लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। प्रभु हमारे जितने जवान बच्चे हैं वो आपके नाम से इस्तेमाल हो प्रभु जी। मैं आशीष भैया को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ, शरण को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती पिता। ये पूरा परिवार प्रभु जी, शायद पूरा परिवार आपके नाम से ब्लेस हो प्रभु जी, आपके नाम से बढ़ाया जाए प्रभु जी, आपके नाम से उन्नति पाए प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यीशु राजा, जो भी बंद रास्ते हैं वो यीशु के नाम में खुलने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। शुभम के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप उसको छूकर, उसकी मम्मी को, उसके पापा को छूकर आप शिफा दे प्रभु। उसके अंदर से पाए जाने वाली सारी शुगर की गंदी आत्मा को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम में, मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु। दया करें प्रभु जी, वो आपके नाम से पूर्ण रीति से चंगा होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे घर में, हमारे परिवारों में प्रभु जी आपका आत्मा मंडराता रहे प्रभु जी, आपका मसा हमारे घर में हो प्रभु। हर समय हम आपकी उपस्थिति में रहने पाए, हम वो आनंद मनाने पाए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। जिन बच्चों के लिए प्रार्थना रह गई है प्रभु जी, पिता आप जानते हैं
जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जितने लोग हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं प्रभु, मैं जिनके भी नामों को लेना भूल गई हूँ प्रभु जी, प्लीज आप उन्हें भी ब्लेस करें। जितने हमें यीशु टीवी में देखते हैं उन्हें ब्लेस करें प्रभु, और आत्माएं आप हमसे मिलवाएं प्रभु जी, और लोग हमसे जुड़ने पाए, और बहुत सी आत्माएं बचाई जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके सामर्थ्य आप हमें सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनी कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, हम परमेश्वर से मांगते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, देखिए बहुत छोटा सा वचन है, बहुत बड़ा वचन नहीं दूंगी, लेकिन आप इसी वचन से बहुत कुछ सीख पाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग ढांढस बांधे, क्या बांधे? ढांढस बांधे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे यीशु मसीह ने इस संसार को क्या करा है? जीत लिया है। और मैं आपको बताऊं, परेशानी कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको छोड़ दे। कल हम लोग गाना प्रैक्टिस कर रहे थे रात को, और प्रैक्टिस करते करते हम लोगों ने खूब उस गाने पे डांस करा, और सुबह सुबह ही एक क्या होता है, बैड न्यूज आती है। क्या होता है, जब हम लोग परमेश्वर के नाम से बहुत उछलते हैं, बहुत नाचते हैं, तो शैतान को क्या होती है? बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है। क्या मचती है? उसको बहुत चिढ़ मचती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग सोचते हैं एक बार में कोई काम नहीं हो रहा, 2 बार में नहीं हो रहा, 3 बार में नहीं हो रहा, 4 बार में नहीं हो रहा, 5 बार में नहीं हो रहा, तो हमें लगता है शायद वो काम कभी होगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, जिसने बल्ब बनाया था, उसने वो आविष्कार 1 बार में नहीं किया था, 2 बार में भी नहीं किया था, वो पूरे 999 यानी 1000 में 1 कम उसकी कोशिशें इतनी ज्यादा थी, और इतनी बार 999 बार करने के बाद उसका बल्ब बना था। आपको पता है, किसी भी चीज को करने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है। जब तक आप में हिम्मत नहीं है, अगर आप ये सोचेंगे हमारा कोई मूड नहीं था, नेचुरल सी बात है, जब कोई टेंशन आती है तो मन नहीं होता ना, आराधना करें, प्रार्थना करें, मन नहीं होता। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के तरीके से करें, परमेश्वर का नाम परमेश्वर के तरीके से लें, उसको आदर दें, उसको सम्मान दें, इंसानों को दिखाने के लिए नहीं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। क्योंकि आपको जो बदला मिलेगा ना, आपको जो रिवार्ड मिलेगा, वो मनुष्य से नहीं मिलेगा, वो किससे मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा। और लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से नहीं जुड़ते हैं, तो आपको प्रतिफल मिलने में क्या होगा? देरी होगी, है ना। और वही क्या होता है, फिर हमें लगता है कि पता नहीं हम लेट क्यों हो रहे हैं, हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। और मैं आपको ये बताऊंगी कि ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम मानती हूँ, कुछ नहीं है। सियोन के नी जो है वो लॉक हो गए हैं, साइड से, बीच से हड्डी बढ़ गई है उसकी, और मुझे पता नहीं लगा क्योंकि सर्दियां थी तो बच्चों के पैर कवर होते हैं, पता नहीं लगता। और लेकिन जब डॉक्टर के पास गए तो वही वाली बात है, डॉक्टर तो डराते हैं, और उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तो मेरे को पता था वो यही बोलेंगे, और मैं गई और मैं वहां जाकर कहने लगी, मैं प्रभु ऑपरेशन तो मैं नहीं कराऊंगी, आप हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो बिना ऑपरेशन के सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिना ऑपरेशन के। जो चाहते हैं ना उनके लिए होता भी है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। आप चाहते हैं कि आपके लिए हो, तो वैसा परमेश्वर करने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं। लेकिन मैंने बहुत जगह पर बहुत बार इस गवाहियों को सुना है कि कैंसर तक वचन से भागा है, हर बड़ी बीमारी वचन से भागी है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, और परमेश्वर करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर सब कुछ क्या करता है? कर सकता है। और मैं आपको वही बता रही हूँ कि जिस टाइम पे हम लोग मॉर्निंग में गए थे इसको डॉक्टर के पास लेकर, और बहुत ज्यादा मतलब धूप थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि आग के गोले बस बरसने शुरू हो गए। अभी से ही इतनी गर्मी है ना। और बस के पीछे भी इतना गर्म होता है आजकल, तो एसी भपका निकलता है, और मतलब समझ नहीं आता। हम लोग तो घर से इतना नहीं निकलते हैं, लेकिन जब निकलना पड़ता है ना तब पता लगता है। और मैं वही कह रही थी, मैं प्रभु जी इतनी गर्मी है, और लेट पे लेट डॉक्टर का टाइम हो रहा था, और स्कूटी लॉक हो गई, किसी बच्चे ने स्कूटी लॉक कर दी, और उसमें अच्छी बात ये हुई कि स्कूटी तो लॉक हुई, साथ में लॉक खराब भी हो गया। और मैं कह रही प्रभु जी, जितनी हम जल्दी कर रहे हैं, जितना हम चाहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन ना हो, इरिटेशन ना हो, उतनी ज्यादा शैतान क्या कर रहा है? हमें इरिटेट कर रहा है। लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा, मैं प्रभु बस आप शांत रखें,
मैं कुछ भी ना बोलूं और शांति से मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं। और हमारा नंबर निकल चुका था, 10 नंबर ऊपर हो चुके थे, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर से मिले और बात हुई, लेकिन वही कुछ ट्रीटमेंट लेना नहीं था, क्योंकि सिर्फ मैं सुनने गई थी वो कहते क्या है। बड़ा मजा आता है जब डॉक्टर बता देते हैं और उसके बाद हम जब युद्ध में खड़े हो जाते हैं, हमें प्रभु से कहते हैं प्रभु अब आप करेंगे। क्या करेंगे? अब आप करेंगे, क्योंकि आप जो करेंगे ना वो एक टेस्टिमनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो एक गवाही हो जाएगी। वही तो गवाही है। और मैंने फिर सियोन की फोटो खींची, मैंने कहा टेस्टिमनी तरीके से बताएंगे ना कि ऐसे थी और ऐसे हो गई। कैसे? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। और प्रभु करते हैं, ये बात पक्की है, क्योंकि प्रभु क्या करते हैं? हमारे विश्वास को उन्नत करते हैं, बढ़ाते हैं। परेशानियां इसलिए आती है ताकि हम क्या करें? उनके द्वारा विश्वास में और बढ़े। इसलिए नहीं आती है कि हम रोए, हम सर फोड़ने लग जाएं, हम बिल्कुल पागल हो जाएं, ओ हमारे साथ क्या हो गया। सबके साथ होता है ना। ये तो प्रभु का धन्यवाद है कि छोटी सी परेशानी है, बड़ी नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी सी है, ठीक हो जाएगी। और परमेश्वर वचन कहता है कि जो जैसा विश्वास करता है उसके लिए वैसा हो जाता है। मैं आपको एक वचन बताती हूँ, यहाँ पे वचन लिखा है कि जो मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश करेगा। आपको पता है उसका विश्राम स्थान क्या है? उसका विश्राम स्थान है आप आराम पाएंगे। क्या पाएंगे? आप आराम पाएंगे। आपका मन व्याकुल नहीं होगा, आपका मन डरेगा नहीं, आपका मन घबराएगा नहीं, और आपका मन क्या पाएगा? आराम पाएगा। लेकिन हम लोग क्यों डर जाते हैं? हम लोग क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ लगा होता है? लोगों पर लगा होता है। और देखिए इसका बहुत बड़ा कारण क्या होता है? यहाँ वचन कहता है इब्रानियों 4:2 से, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, हम इसको 7 से पढ़ेंगे, 3:7 से। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना, कि जैसा क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। और जंगल में क्या हुआ था सबको पता है। जंगल में सारे मिस्त्री लोग निकल कर आ रहे थे, सारे के सारे इकट्ठे होकर आ रहे थे, और वहां पे पता है क्या हुआ था? वहां सबके सब एक ही काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बताओ। कुड़कुड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। परिस्थितियां बदल रही थी ना, तो वो बुड़बुड़ 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 कर रहे थे। उनका वो जो चाहते थे वो नहीं हो रहा था, है ना। वो जो चाहते थे वो नहीं हो रहा था। अब हम तो प्लान करके बैठे हैं जी, आज तो ये हो जाएगा। प्रभु कह रहा है मैंने नहीं करना, है ना। प्रभु का प्लान कुछ और है, और हम क्या कर रहे हैं? फिर हम कुड़कुड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर हम कुड़कुड़ कर रहे हैं। अब प्रभु जी हम तो चाह रहे हैं हम ढोल बजाएं, और अब आप ये नई बीमारी आ गई है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? फिर हम कह रहे हैं प्रभु ये क्या है? लेकिन प्रभु क्या देखता है? प्रभु आपके मन को, प्रभु आपके दिल को देखता है। देखिए वचन पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर होता है। 3:10 में लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। क्या रहा? उस समय के लोगों से। परमेश्वर आज भी क्रोधित होता है। पता है क्यों क्रोधित होता है? कारण क्या है क्रोधित होने का? और हमारे काम क्यों नहीं होते हैं? मैंने कहा है ना, हम एक दूसरे को दिखाने के लिए कुछ भी करें। क्या करें? कुछ भी करें, कितने भी मसीह हो जाए, कितने भी पवित्र हो जाए, लेकिन दिल कौन जानता है? घर में कैसे रहते हैं कौन जानता है ना। और परमेश्वर से ज्यादा किसको अहमियत देते हैं कौन जानता है? परमेश्वर। अब यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? वो क्या रहा? उन समय के लोगों से क्रोधित रहा, और इनके मन सदा भटकते रहते हैं। क्या है? अब सोचो, इजरायली लोगों का तो कोई और दूसरा परमेश्वर भी नहीं था कोई करते थे मूर्ति पूजा, कोई था कोई दूसरा परमेश्वर नहीं था। फिर भी परमेश्वर क्या कह रहा है? इनके मन क्या होते हैं? भटकते रहते हैं। पता है क्यों? अपनी मनवाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपको पता है जब हमारी अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने आती है, हम जब ये कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। लेकिन कल मैं एक मैसेज सुन रही थी, और मैंने उसके द्वारा एक बहुत ही छोटी सी चीज सीखी कि अगर परमेश्वर के तरीके से मरेंगे नहीं ना। आपको पता है यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब, क्रूज उठाने का मतलब क्या है? मर जाना। क्या है? मर जाना। और मरा हुआ इंसान इच्छा बता सकता है अपनी? हमारी तो कितनी इच्छाएं हैं, हम मरे कहाँ हैं? मरे कहाँ हैं? हम तो अपनी चला रहे हैं, है ना। हमारी प्रभु ये भी इच्छा है, हमारी प्रभु वो भी इच्छा है, और प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है?
मरना है। कैसे मरना है? अब ये नहीं है कि आज ही मरने का प्लान कर लो कि आगे में मरना है। यहाँ बात आत्मिक हो रही है। किसकी हो रही है? आत्मिक बात हो रही है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति किसके द्वारा चलता है? आत्मा के द्वारा चलता है ना। आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति दुनिया के बारे में नहीं सोचता। और जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है तो आपको पता है ना, जब यीशु मसीह संसार में आए तो क्या हुआ था? वो इस संसार में आने के बाद भी वो क्या थे? वो तब नहीं मरे जब वो कब्र में गए, तब नहीं उन्होंने क्रूस उठाया। उन्होंने क्रूस जब वो इस दुनिया में आए तभी उठा लिया, क्योंकि इच्छा किसकी पूरी कर रहे थे? परमेश्वर की। उन्होंने तभी क्रूस उठा लिया था, तभी उन्होंने जान लिया था कि मेरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हम वचन बोलते हैं ना कि मैं मसीह में क्या बोलते हैं? मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं अब जिंदा नहीं रहा, मैं अब जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं बड़ा शौक है हमें क्रूस का, है ना? कितना शौक है क्रूस का? क्रूस बहुत इंपॉर्टेंट लगता है लोगों को गले में डालने में, घर में लगाने में बड़ा अच्छा लगता है कि जी बड़ा सा होना चाहिए। आपको पता है असली क्रूस का मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं को सूली पे चढ़ा देना। क्या है? अपनी इच्छा को सूली पे चढ़ा देना। वही इरिटेट होता है जिसकी इच्छा जिंदा है, वही परेशान होता है जिसकी इच्छा जिंदा है। ये बच्चे परमेश्वर के हैं, सेवा परमेश्वर की है। परमेश्वर ने अगर दी है तो सुरक्षित भी रखेगा नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप चिंता करेंगे तो आप क्या कर लेंगे? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जैसा हम कहते हैं ना कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा। चेक करें अपने आप को कि आप जीवित हैं। हमारी बड़ी इच्छाएं, बहुत ढेर सारी बातें जो हमें क्या करती हैं? परमेश्वर से अलग कर देती है। हमारे मन को क्या करती है? भटकाती है, हमारे मन को इधर उधर लगाती है। उसका तो काम हो गया। और कई बार मैं सच्ची कह रही हूँ, जब काम होने वाला होता है ना और नहीं होता, तो ऐसे लोगों से परमेश्वर मिलाता है जो बिल्कुल वचन नहीं पढ़ते और उनके सारे काम हो रहे होते हैं। और इतना गुस्सा आता है ना उनको देखकर, ऐसे लगता है खुदा सारी गलतियां हमारे से होती हैं। मतलब ऐसे लगता है जैसे कि हमने तो पता नहीं क्या कर दिया, हमारा काम ही नहीं हो रहा। और वो लोग ड्रिंक भी चल रही है, ये भी चल रहा है, वो भी, सब कुछ भी हो रहा है। म्यूट करो, म्यूट जूम पे, ठीक है? तो क्या हुआ? मैं कह रही प्रभु जी बस यही एक टेस्ट बाकी रह गया था कि देख तेरे सामने कोई है और जिसका काम मैं कर रहा हूँ और अब तू क्या हो आनंदित हो। ये भी एक टेस्ट है, पता है? इससे पता लगता है आप कितना लोगों से प्यार करते हैं, जेलस करते हैं, और फिर सच में हम लोग कंपेयर करते हैं, जज करते हैं ना, जज करते हैं नहीं ये तो मेरे से इतना अच्छा नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने इसका काम कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर किसी की भी आशीष आपको नहीं देगा, आपको आप ही की आशीष मिलेगी। लेकिन तब जब आपके मन कैसे होंगे? स्थिर होंगे। कैसे होंगे? स्थिर होंगे। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक बपतिस्मा है पानी का और एक बपतिस्मा है पवित्र आत्मा का। और जब तक आप पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लेंगे, जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं जन्मेंगे, आप खिसियाते ही रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, रोते रहेंगे, इरिटेट रहेंगे, अपनी लाइफ में हर चीज से आप दुखी रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने अधूरा बपतिस्मा लिया है। क्या लिया है? अधूरा बपतिस्मा लिया है। सिचुएशन आती है, परमेश्वर के सामने घुटने टेके। कुछ भी होता है धन्यवाद करें, क्योंकि नहीं पता कल परमेश्वर ने कितनी बड़ी प्लानिंग रखी है। हमें तो नहीं पता ना, हमें कुछ नहीं पता कि परमेश्वर कल क्या अद्भुत करने वाला है। हम सोचते हैं इतना सा हो जाए, प्रभु कहता है तो इतना देना ही नहीं है। एक बार जॉयस ने बता रही थी कि उनको टमाटर नहीं उगाने आते थे, और वो बात मेरे मन में एकदम डाल दी प्रभु ने कि उनको टमाटर उगाने का और सच में उनको शौक नहीं था कि वो प्लांट्स वगैरह लगाए। और उन्होंने क्या करा, देखा था कि अपने पड़ोस में कि ये लगा रही है तो मैं भी लगाती हूँ। उन्होंने क्या करा, सारे अपने टमाटर जो थे उन्होंने वहाँ पे बो दिए। उसने भी बोए और उन्होंने भी बोए। और हुआ क्या, सेम टाइम पे दोनों का फल आने वाला था, दोनों उगने वाले थे। लेकिन जो जॉयस ने बोए थे वो सारे के सारे टमाटर में कीड़े पड़ गए, वो सड़ गए। और वो कहने लगी कि मैंने भी टमाटर वही बीज डाला, उसने भी वही डाला, फिर मेरे क्यों नहीं उगे? तो परमेश्वर ने कहा मैंने तो टमाटर उगाने के लिए नहीं,
सेवा करने के लिए रखा है। आपको मेरी बात समझ में आई? हम लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, अपनी इच्छा को रखते नहीं, प्रभु मेरे को ये करना है, मेरे को, मैंने पहले भी बताया है, मैं जॉब करती थी, जॉब में मैंने बहुत टाइम अपनी मर्जी चलाई है। प्रभु ने कहा नहीं करनी, मैंने कहा नहीं प्रभु करनी है, सैलरी अच्छी आती है। प्रभु ने कहा नहीं करनी, मैं कहा प्रभु जी करनी है, सैलरी कहाँ से आएगी, काम कहाँ से करूंगी, कैसे करूंगी, क्योंकि घर है, परिवार है, बच्चे हैं। प्रभु कहते थे नहीं करना। प्रभु ने कहा तुझे मेरा काम करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग अपना काम छोड़ के सब कुछ करते हैं, और बहुत लोग सच में छोड़ के भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो सेवा के लिए चुने हुए हैं, परमेश्वर उनको अलग कर देता है। क्या कर देता है? अलग कर देता है, अपने तरीके से बनाता है। और यहाँ वचन कहता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। क्या लिखा है? हे भाइयों चौकस रहो, क्या रहो? अलर्ट रहो। किस लिए? कि तुम में ऐसा बुरा अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हमारा मन अगर परमेश्वर में स्थिर नहीं है तो क्या होगा? दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अपने मन को चेक करें। सबसे ज्यादा बीमारी, सबसे ज्यादा रोग, सबसे ज्यादा डाइवर्ट हमारा मन ही करता है। कोई मनुष्य नहीं करता जल्दी से। कोई आके बोलेगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या करना है? हमारे ऊपर। किसके ऊपर करता है? हमारे ऊपर। अब मैंने एक बेटी को फोन करके बोला कि बेटा आपने संडे को चर्च ज्वाइन करना है, तो बड़ी अच्छी बेटी है हमारी चर्च की, और मैंने उसको बोला देखो संडे को चर्च ज्वाइन करना है। कह रही दीदी जॉब है मेरी संडे की। मैंने कहा जॉब छोड़ दो, नहीं तो उनको बॉस को बोलो कि अभी इसी टाइम मुझे छुट्टी देंगे। और सच में मुझे नहीं पता था, मैं उससे बोल रही थी, मजाक तो नहीं कर रही थी, मैं उससे बोल रही थी, और उसका 10 मिनट बाद, आधे पौने घंटे के बाद उसका मैसेज आया कि मेरे को हाफ डे मिल गया। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि देखो जब हमारे अंदर लगन होती है ना कि हमें प्रभु तेरे साथ चलना है। क्या करना है? हमें तेरे साथ चलना है, इस दुनिया में नहीं रहना। मैंने उस बेटी को एक ही बात बोली, और मैं आपको भी कहती हूँ, हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक का नहीं है कि यहीं तक ही सब कुछ करना है, यहीं घर बनाना है, यहीं गाड़ी लेनी है, यहीं सब कुछ चाहिए। हमारा टारगेट कहाँ का है? स्वर्ग का है। कहाँ का है? स्वर्ग का है। अब मैंने इतना सिखाया, इतना बताया, आपसे ताली तक नहीं बचती, आपसे गाने तक नहीं मुंह से निकलते। आज मेरे को एक बहन फोन करके गाना सुना रही थी कि सनी भैया गाना गाते हैं ना वाला कि जब सामने मेरे कोई दुश्मन हो, क्या है? सामने मेरे कोई लश्कर, हाँ, जब सामने मेरे कोई लश्कर हो और दुश्मन मेरा जोरावर हो, मेरे साथ मेरा खुदाबंद है जो जंग में जोरावर है। तो वो पूरा गाना मुझे याद करके सुना रही थी। आपको पता है अच्छा लगता है अगर हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और आपकी आत्मा नहीं बचेगी तो फिर हमारा करना बेकार है। आपको पता है हमको यहाँ पे पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि स्कूल खोला हुआ है जी और बस पैसों के लिए काम हो रहा है। यहाँ काम हो रहा है आत्मा बचाने का, यहाँ काम हो रहा है हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य में जा पाए। लेकिन अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए रेडी नहीं होंगे, तैयारी नहीं करेंगे, उसकी रूह से नहीं भरेंगे, तो कैसे हम परमेश्वर का काम करेंगे? कैसे हम उसको खुश होंगे? कैसे उसको अपना फेस दिखाएंगे? लोगों को तो ऑनलाइन आने में समस्या होती है। वचन कहता है, देखिए एक वचन बताती हूँ आपको, यहाँ पे वचन लिखा है मत्ती में, हाँ ये रहा, यहाँ पे लिखा है 10 की 32 और 33, उसको भी रहने देना वचन को जो पहले था 10 का 32 10 का 32। पढ़ो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। क्या कह रहा है? जो कोई मनुष्य के सामने, अब पति के सामने डर लगता है प्रचार करते हुए, पति के सामने ताली बजाते हुए डर लगता है, पापा मम्मी के सामने डर लगता है ताली बजाते हुए, है ना, भाई बहनों के सामने डर लगता है। तुम्हें इतना डर लगता है तो यीशु मसीह के पीछे मत आओ भाई, पहले डर लो। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, अगर आप इतना डरोगे ना तो स्वर्ग नहीं जा पाओगे। शैतान डराता है, सामना करना सीखो। परेशानियों से विरोध आएगा, परमेश्वर बोलने का मुंह देगा, वचन से बोलोगे। लड़ना नहीं है, वचन दोगे आप,
वचन से बोलोगे मेरा यीशु कहता है मेरी महिमा कर। पतरस और पौलुस को कितनी बार मना किया गया सेवा नहीं करनी, लेकिन वो एक ही बात कहते थे, हम तेरी सुने या परमेश्वर की सुने। क्या कहते थे? हम तेरी सुने या परमेश्वर की सुने। हम तो किसकी सुनते हैं? मनुष्य की सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? मनुष्य की। हम तो कई बार ये सोचते हैं नहीं ऑनलाइन आएंगे घर वाले क्या कहेंगे, ऑनलाइन आएंगे पति क्या कहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक हम अपने घर के अंदर प्रभु का काम नहीं कर सकते, बाहर क्या करेंगे? बाहर क्या करेंगे? एक वचन तक तो हम दे नहीं पाते, वचन तक तो बता नहीं पाते, तो बाहर जाकर हम कैसे काम करेंगे? बड़ा बड़ा प्लान है, मुझे सेवा करनी है, मरना पड़ेगा। और मरना का मतलब ये है, जब आप अपने घर में परमेश्वर के वचन को बो देंगे ना, तो विरोध आप ही के खिलाफ आएगा, पड़ोसियों के खिलाफ नहीं आएगा कि ये नहीं है जी बताया तो मैंने है, अब पिटाई पड़ोसी की हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने बताया है तो विरोध भी आप ही के ऊपर आएगा, लेकिन आपको बताना है, वचन को भरना है। मैं सच बोल रही हूँ, आप वचन को बोते जाएं, बोते जाएं। रोज इतना सा एक वचन, छोटा सा एक वचन जो आपने पढ़ा हो, वो अपने पति में, अपने बच्चों में, अपने भाई बहनों में, अपने मम्मी पापा में बो दें, बोल दें मैंने ये पढ़ा है। वो सुने या ना सुने, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कुछ ही टाइम में, कुछ टाइम का मतलब 1-1.5 साल भी हो सकता है और 1-1.5 महीना भी हो सकता है, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा होगा, ठीक है। और कुछ ही टाइम में वो लोग आपसे पहले लड़ना शुरू कर देंगे। एकदम से सब कुछ ठीक नहीं होगा। वो लोग आपसे पहले लड़ना शुरू कर देंगे, वो विरोध करना शुरू करेंगे, आपको गालियां भी देंगे, आपको यीशु मसीह के कारण सताया भी जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पढ़ो। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। चाहते हैं आपका इनकार हो? चाहते हैं यीशु मसीह जब अपने स्वर्गीय बादलों में आए, पिता के सामने आए, मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम कौन हो? बोल देगा फिर वो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मनुष्य की तरफ है। मनुष्य को खुश कर रहे हैं। किसको खुश कर रहे हैं? मनुष्य को। मनुष्य को खुश करने के लिए ज्वाइन ना हो, मनुष्य को खुश करने के लिए चर्च अटेंड ना करें। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती हूँ, ना मैं किसी के पीछे पड़ती हूँ। मैं किसी को कॉल करके नहीं बोलती ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि ये जो परमेश्वर का काम है ना, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है, ये मेरी मर्जी से नहीं होता। मैं आपको फिर कह रही हूँ, यहाँ वचन कह रहा है और क्लियरली इसको घर में पढ़ना। मत्ती 10:32 और 33, मैथ्यू 10:32-33, इसको घर में पढ़ना इजीली। इसमें क्या लिखा है? जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। इतनी मेहनत करी, इतना दर्द सहा, इतना चुप रहे, इतना बर्दाश्त किया, इतनी मार खाई, इतनी तकलीफें सही, लेकिन क्या परमेश्वर का इनकार कर दिया। अब मेरा यीशु आने वाला है, अब वो भी अपने बादलों में क्या कर रहा है? अपने लोगों के सामने मेरा इनकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी ऑनलाइन आते हुए, मुझे शर्म आ रही थी चर्च आते हुए, मुझे शर्म आ रही थी। शर्म क्यों आती है? क्यों आती है शर्म? हम परमेश्वर के लिए ज्वाइन हो रहे हैं या हम लोगों के लिए हो रहे हैं? सुनिए वचन क्या कहता है, आगे सुनिए, बोलो। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ, कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है यीशु मसीह तलवार लेकर आए और तुम्हें पकड़ा दिया, तुम सबको घर में काट दो, फाड़ दो, ऐसे नहीं बोला। यहाँ पर वचन की बात हो रही है। वचन सत्य है, सच है। आप सच बोलेंगे, सामने वाले में दुष्ट आत्मा है, झूठ है, वो आपका विरोध करेगा। मेरी बात समझ में आई? आप में क्या है? पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आप वचन पढ़ रहे हैं, आप वचन बोल रहे हैं, सामने वाला खड़ा हुआ है, किस लिए? तलवार लेकर। आप भी तलवार लेकर खड़े हैं, वो दुश्मन वाली तलवार लेकर खड़ा है और आप ये तलवार लेकर खड़े हैं, है ना? परमेश्वर की तलवार। और जब आप बोल रहे हैं ना, तो मैं बता दूं, जीत आपकी है। जल्दी से नहीं होगी, लेकिन होगी जरूर, ठीक है? जितना बर्दाश्त करेंगे उतना आपको क्या नाम है, सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शैतान तो आएगा, शत्रु तो आएगा। वचन क्या कह रहा है? मैं क्या कराने आया हूँ? यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं मिलाप कराने नहीं आया हूँ। ये मत सोचो घर में चुपके पढ़ लूं, चुपके कर लूं और कोई ना देखे, कोई ना सुने। तो फिर आप एक काम करो, आप किसी ऐसे परमेश्वर को मानो जिससे आपको डर ना लगता हो और लोगों को दिखाने के लिए ना करना पड़े।
क्योंकि मैंने तो देखा है जहाँ पर सोचते भी नहीं है और कहीं पे भी मत्था टेक देते हैं और पूरे लेट ही जाते हैं, जहाँ से कुछ मिलता भी नहीं है, पूरे लेट जाते हैं, पूरी इतनी छे बारी गर्दन टेकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। और जहाँ पर मिलने वाला है वहाँ शर्म आ रही है, वहाँ शर्म आ रही है। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। क्या आया हूँ? तलवार चलाने। आपको ये ना सोचे कि भैया यीशु मसीह ने लोगों को तलवार दी है, हाँ दी है, लेकिन शत्रु को हराने की, शैतान को नाश करने की तलवार दी है। और किससे? वचन से। किससे? वचन से। कोई आपसे लड़ रहा है, शांत होकर उसके लिए प्रार्थना करें। कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप उसको वचन बताकर उसके लिए प्रार्थना करें। पढ़े, आगे पढ़े। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। भैया आधे लोग तो कहेंगे बड़ा गलत है, यीशु मसीह क्या करने आया समझ नहीं आ रहा। क्या करने आए? कि माँ को किससे? बेटे से, और नहीं, पिता को बेटे से, बेटी को माँ से और बहू को सास से अलग कर दूं। आपको पता है यहाँ पे वचन क्या बता रहा है, किस लिए कह रहा है अलग कर दूं? क्योंकि जब आप वचन बोएंगे तो वचन का विरोध होता है। क्या होता है? वचन का विरोध होता है, लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और सुनिए आगे क्या कहता है वचन, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी कौन होंगे? उसके घर ही के लोग होंगे। और इसको पढ़ेंगे 38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। क्या है? वह मेरे योग्य नहीं। जो क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले। क्रूस होता है, मैंने बताया है, अभी बताया था, क्रूस का मतलब क्या है? आपको पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना है। जब आप बपतिस्मा लेंगे, या जिन्होंने अभी नहीं लिया है, जो भी बपतिस्मा लेंगे, मैं उनसे कह रही हूँ कि, और जो ले चुके हैं मैं उन्हें भी कह रही हूँ कि अगर हमने लिया है तो पानी का नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लें। और जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तो आपको मरना पड़ेगा। आप हर बार फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते, हर बार आप कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यीशु मसीह को देखा है कहीं पर भी यीशु मसीह ने कुछ भी बोला हो, कहीं पर भी यीशु मसीह की अपनी मर्जी चली हो? नहीं, वो बहुत सोचकर, बहुत समझकर। पहले मैं भी बहुत कुछ बोलती थी, फिर मेरे को पवित्र आत्मा पता क्या कहते थे कि पहले अपने शब्दों को खुद सुनो, तुम क्या बोल रहे हो, खुद सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ गलत बोल रहे हो। और मैं फिर सुनती थी, फिर मैं मुंह से बोलती थी, और उसी प्रैक्टिस को करते 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 परमेश्वर ने मुझे सही से बोलना सिखाया। आज भी चूक होती है, लेकिन परमेश्वर दया करते हैं, परमेश्वर सिखाते हैं, है ना। और यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि अपना क्रूस लेकर अपने आप को मार दो, अपनी इच्छाओं को मार दो। मेन है आपकी इच्छा अच्छी है, इच्छा रखनी अच्छी बात है, लेकिन उस इच्छा को जिससे परमेश्वर ही ना पूरी करना चाहे उसको ऊपर मत रखो। किसको ऊपर रखना है? परमेश्वर को। किसको रखना है? परमेश्वर को। और यहाँ वचन क्या कह रहा है कि मेरे पीछे ना चले वे मेरे योग्य नहीं। इतना कुछ करके, इतना नेट लगा के, इतना डाटा लगाकर हम आ रहे हैं, पैसा लगाकर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उस अपना क्रूस ही नहीं उठा रहे तो वो क्या कह रहे हैं? वो मेरे योग्य नहीं। आगे, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। कितना डर लगता है ना, कहीं पिटाई ना हो जाए घर में, कहीं कुछ हंगामा ना हो जाए घर में। और क्या कह रहा है वचन? जो अपना प्राण बचाता है वो उसे खोएगा। आपको पता है प्राण कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम कभी मरेंगे नहीं। हमारी मृत्यु नहीं है। हम कहाँ उठा लिए जाएंगे? सीधा बादलों में, हवा में उठा लिए जाएंगे, बादलों में उठा लिए जाएंगे, और हमारा शरीर क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, हमारा रूह परमेश्वर के साथ चला जाएगा। और परमेश्वर वचन कहता है कि जो अपने प्राण को बचाएगा, यहाँ पर बड़ी टेंशन है, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, कोई कुछ बोल ना दे, और प्राण को बचाने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं? उसे खो रहे हैं। आगे, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। वो क्या करेगा? वैसे पाएगा। जो अपना प्राण खोता है, खोने का मतलब क्या है? कलेश आएंगे, परेशानी आएंगी, दुख आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को फिर भी बोल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि परमेश्वर बस मेरे लिए कर दो, सबके लिए करता है वो तो, जो वचन को नहीं जानते उनके लिए भी करता है ना। परमेश्वर का तो वचन कहता है, उसने ये तो किया नहीं है सिर्फ मसीह लोगों के लिए धूप निकलती है, और जितने दुष्ट है उनके लिए नहीं निकलती, वो तो तब भी करता है, लेकिन जिनको उसने चुना है कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अब इसका ही वाला पढ़ो, 10 का ही 22।
मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, बैर पर जो बैर तो खाने वाले होते हैं, बैर करेंगे। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ठीक है, सुनो, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। अब तुम कहीं बैर लेके मत बैठ जाना कि भाई ने बैर बोला है। ठीक है, लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। किसके नाम के कारण? परमेश्वर के, यीशु के नाम के कारण बैर करेंगे। अब हम कहते हैं बार बार, अब लोगों को प्रॉब्लम क्या है? हमसे प्रॉब्लम नहीं है, उनको यीशु से प्रॉब्लम है। किससे? यीशु से। आप चुने गए हैं, उन्हें यीशु से प्रॉब्लम हो रही है। आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है, उनको उस नाम से प्रॉब्लम हो रही है। आप उठा लिए जाएंगे, उनको इस बात से प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आई? इसलिए ये तो बैर होगा, ये परेशानी तो आएगी, लेकिन आपको क्या नहीं करना? आपको शर्माना नहीं है। नहीं तो फिर वो जब स्वर्गीय पिता के साथ आएगा, बादलों में आएगा, तो फिर वो भी क्या करेगा? आपसे शर्मा जाएगा। क्या करेगा? शर्मा जाएगा। पढ़े इसको, आखिरी खत्म करेंगे इसको। पर जो मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। और इसके अंदर एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, मत्ती 5 का पढ़ेंगे एक बारी। इसमें वो लाइन पूरी नहीं लिखी, इसको 5 का 11 और 12 पढ़ेंगे। यहाँ बड़ा अच्छा लिखा है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना। क्या होना? क्या होगा? तुम्हारे विरोध में क्या होगा? निंदा करे, सताए, झूठ बोल बोल कर विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हमारे खिलाफ क्या होती है? प्लानिंग होती है। और विरोध करना कहां से आता है? घर से शुरू होता है, विरोध होता है ना? लेकिन वचन क्या कह रहा है? तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में कहां पर है बड़ा फल? कहां पर है बड़ा फल? स्वर्ग में। कहां चाहिए हमें? कहां चाहिए? पृथ्वी पे। हमें कहां चाहिए? पृथ्वी पे। इसलिए मिल नहीं पा रहा है ना? हम यहाँ से उम्मीद, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन पहले अपने मन को क्या करें? परमेश्वर की ओर लगाएं। हम वापस इब्रानियों पे आएंगे और हम जो पढ़ रहे थे हम उस पे चलेंगे। इब्रानियों 3:12। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। क्या ना हो? अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, है ना? और ऐसा मन हमें क्या करता है? जो अविश्वास से भरा है कि जरा सी प्रॉब्लम आई, गया, ऐसे उड़ के चला गया विश्वास। क्या फायदा? आपने इतना सब कुछ करा, इतना दान करा, इतना सब कुछ करा, और उसके बाद आपका क्या हुआ? विश्वास गायब। आपको उसी टाइम वचन को क्लेम करना है, उसी टाइम बोलना है, प्रभु आपका वचन ये कहता है, आपका वचन ये बोलता है। नहीं तो आप पता है क्या होंगे? मैं आपको बताती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बताती हूँ। शैतान आता है चुराने, नाश करने और घात करने, और वो ये वचन तो सबको पता है, लेकिन अब मैं बताती हूँ वो आता कैसे। वो आपको क्या करेगा? चिंता देगा। चिंता के साथ साथ आपको फिर धीरे धीरे करके अपने कब्जे में ले लेगा। फिर आपको डराना शुरू कर देगा, फिर आपको इरिटेट करना शुरू कर देगा, फिर आप उसी चिंता के बारे में सोचते फिर आप गालियां देनी शुरू कर देंगे, फिर आप घर का माहौल खराब करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर गलत चल रहा है ना। आप सबको क्या करेंगे? दूसरों को भी इरिटेट करेंगे, और अपने साथ साथ आप दूसरों की उन्नति को भी स्टॉप करेंगे। तो ऐसा ना करें, परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से कहें कि मुझे विश्वासी मन दे। नहीं तो परमेश्वर का जो वायदा है कि उसने अपनी शपथ खा के कहा है कि वह मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ही ऐसा कुछ सोच ले कि आप प्रवेश ना करें, मैं कई बार सोचती हूँ कि प्रभु जी जब आप आए लेने के लिए तो पूरा परिवार जाए। सोचने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि एक जना चिंता में बैठा हो और 3 चले जाए और 1 रह जाए। तो चिंता ना करें। चिंता में सिर्फ एक बिंदु का ही फर्क है, ठीक है ना? एक ही बिंदु का फर्क है, चिंता और चिता। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या करें? विश्वास करें। और हम इसको आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ से 16 से
भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? पढ़ो। क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे? छोड़ दिया ना यही परमेश्वर ने। ऐसा ही ना हो कि वो शक करते रहे, बुड़बुड़ाते रहे और फिर उनके शव कहाँ रह गए? यही रह गए, है ना, जंगल में रह गए। क्योंकि जिस शपथ को परमेश्वर ने खाया था वो तो पूरी नहीं हुई। जहाँ ले जाना चाहता था वो तो नहीं मिला, लेकिन कहाँ पहुंच गए? वो वहीं पर ही मर गए, है ना। क्यों? इच्छाएं बहुत थी। क्या थी? इच्छाएं बहुत। प्रभु मैं तो ये चाहती थी, हो तो ये गया। प्रभु मैं तो ये चाह रहा था, लो ये नई बीमारी हो गई। अब बस इसमें पैसे लगाते रहो। अब तो लोग सहते भी तो बड़े अच्छे तरीके से है ना। जब कुछ हो जाता है, तेरी वजह से हो गया, तेरी वजह से अब मेरे पैसे लग जाएंगे, पैसे लग जाएंगे। क्या हो जाएगा ऐसे करने से? क्या हो जाएगा? तेरी वजह से कोई दे थोड़ी ना देगा। करना तो तब भी आप नहीं है, किसी आओ खूब किसी आओ, फिर परमेश्वर का काम करो, है ना। आगे वचन क्या कहता है? पढ़े इसका 4 की यहाँ पर, लेकिन एक मौका है। नए नियम में मौका है। क्या है? मौका है। 4 की 8 से। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। वो तो करा नहीं पाया। कौन? यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो मन में जाके काम नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था? वो इन लोगों के मन में जाके काम नहीं कर सकता था। सुनिए ध्यान से, यहोशू जो था मिस्र में, मिस्री लोगों के बीच में, उनके मन के बीच में काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि लोगों की जो मेंटालिटी थी वो छोटी थी, सीमित थी। वो छोटा सोचते थे, वो अपने आप को छोटा देखते थे, अपने आप को उन्होंने बाउंड कर रखा था। वो आजाद नहीं करते थे परमेश्वर के आगे। वो ये नहीं कहते थे प्रभु मैं तेरा हूँ। आपको पता है बर्तन है हम उसके, हम गा लेते हैं हम मिट्टी के बर्तन, वो कुम्हार हमारा है। लेकिन ये बर्तन है ना अपनी अपनी बड़ी चलाता है, अपनी अपनी। सुनूंगा मैं किसी की नहीं, गाने से नहीं, बनाने से। बनाने वाले को बनाने दो, काम करने दो, तब परमेश्वर काम करेगा। क्या करेगा? तब काम करेगा। अब आप कहें तो सही कि परमेश्वर मैं तेरा हूँ, परमेश्वर मुझे तू बना, परमेश्वर मेरे जीवन में तू काम कर, तब परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है। और यहाँ क्या कह रहा है वो परमेश्वर वचन कि यहोशू नहीं करा पाया। क्यों? क्योंकि उनके मन भटकते थे और यहोशू के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनके मन को बदल सके। लेकिन आगे वचन क्या कहता है? एक आशा है। यीशु मसीह में आने के बाद एक क्या ही है? आशा ही है। पढ़िए। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोग के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। क्या है? सब्त का विश्राम बाकी है। अभी परमेश्वर के लोगों के लिए मौका है। आगे, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के सामने अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। क्या किया है? उसके समान। कैसा काम करना है? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए थे तो वो पवित्र आत्मा से भरे थे। क्रूस उठाया था तो उसके बाद उन्होंने रखा नहीं, क्रूस उठाकर वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते गए। जैसा पवित्र आत्मा बोलता गया वैसा वैसा वो करते गए। फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा कि मुझे कितना दर्द सहना पड़ेगा, मुझे कितनी मृत्यु सहनी पड़ेगी। हाँ, क्रूस पे चढ़ने से पहले भी यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, पहले नहीं बोल दिया कि मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूँ। उससे पहले उन्होंने एक लाइन बोली थी, क्या? मेरी नहीं परंतु किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। ये लाइन बोलने में ना मेरी जान निकल जाती है या नहीं? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आपको पता है जब उसकी इच्छा पूरी होती है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती है। हमें लगता है कि सब कुछ गड़बड़ है, हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं हो रहा, क्योंकि परमेश्वर जो देख रहा है वो हमें नहीं दिखाई देता, वो हमें दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ पर उन्होंने मौका दिया है शब्द के दिन के लिए। परमेश्वर ने कहा है कि अभी भी मौका है कि जैसे, फिर पढ़ती हूँ मैं इसको, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। और
अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। ठीक है ना, वहां पे आज्ञा नहीं मानी जाती थी। क्यों? मैं फिर बोल रही हूँ, वहां इच्छाएं थी, अपनी इच्छा को पूरा करना था। परमेश्वर के पास आए हैं, मांगे, प्रभु आप अपनी इच्छा पूरी करें, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, आप जो चाहते हैं वो हो, आपकी जैसी मर्जी हो वो हो। हम क्या कहते हैं, प्रभु वो तो हो नहीं रहा जो हम चाहते थे, प्रभु जी वो तो हो नहीं रहा जो हम चाहते थे। इसी वजह से क्या होता है, हर चीज हमारे सामने डिफिकल्ट बन जाती है। और मैं आपको फिर कह रही हूँ, हमारा जो अभिषेक हुआ है वो मुश्किल चीजों के लिए हुआ है। किस लिए हुआ है? मुश्किल चीजों के लिए, आसान चीजों के लिए नहीं हुआ कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा। मुश्किलों का सामना करना है तो यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह मुश्किलों से लड़ता हुआ हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को अपने ऊपर लेकर वो चला गया। ध्यान रखें, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाए, अपने मन को पवित्र आत्मा के साथ जोड़ लें। बोले, प्रभु जी मुझे पानी का बपतिस्मा लेने से पहले मुझे अपनी आत्मा का बपतिस्मा दे, मुझे वो बपतिस्मा दे जहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है। प्रेरितों के काम के अंदर एक वचन और पढ़ेंगे, जल्दी से लास्ट है, प्रेरितों के काम 10 का 46। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा 45 और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। क्या पवित्र आत्मा का दान किनके ऊपर उंडेला गया है? जो जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में कभी सुना भी नहीं था, उन्हें पता भी नहीं था कि पवित्र आत्मा होता क्या है, उन्हें यह भी नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, अन्य जातियों के ऊपर भी सेम आत्मा उंडेला जा रहा है। सेम परमेश्वर वो उनको भी दे रहा है जैसा उन्होंने अपने लोगों को दिया था। और आगे क्या कहता है? क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक सकता है? कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। ये भाई जो है ये भोजपुरी है ना, तो थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ब्लेस करे। ठीक है, और मैं यहाँ बता रही हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो क्या करें, वो क्या, जिन्होंने पवित्र आत्मा पहले से पा लिया, पवित्र आत्मा ने उनके लिए कोई बंधन नहीं रखा, कोई चीज नहीं रखी और उनके ऊपर उंडेल दिया, तो पानी कैसे रोक सकता है? तो जितने भी लोग अभी बपतिस्मा लेने जाएंगे आने वाले टाइम में, मैं उनसे अभी से इस बात को कहती हूँ कि अपने लिए पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक मांगे पवित्र आत्मा जी, हम ये संसारिक तौर पे नहीं, हम ये आत्मिक तौर से ले पाए, हम आपके पवित्र आत्मा को पा पाए और हम उसके द्वारा चल पाए। सिर्फ बपतिस्मा ही ना लें, परंतु हम आपके लिए क्रूस को उठा पाए, हम वैसा कर पाए जैसा यीशु आपने किया है। और तब आपका मन उसके पीछे पीछे चलेगा, तब आप क्रूस उठाएंगे, तब आप परमेश्वर के लिए मरना सीखेंगे।